बांकेलाल और कुबेर का खजाना। एक और चित्र दोस्तों, ये है रॉबिन हुड। हे कुबेर देवता, प्यारे धन के देवता, जिस प्रकार प्रसन्न होता उसी प्रकार प्रसन्न होती है धन की देवी लक्ष्मी। ही। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर अपादी क्या हुआ। बू। देखो देखो, मुझे जो भी मिला है उसी में मुझे ठुड मारा। निर्धन को हर कोई ठुड मारता है। जब मुझे कोई ठुड मारता है तो मुझे स्मरण होता है कि मैं निर्धन हूँ। बू। अब तो मुझे हर समय ठुड मारने की आकांक्षा भी रुला देती है। लोग मेरे नाम भी निर्धन कुमार से रॉबिन हुड रख दिया, क्योंकि मैं ठुड पड़े पर भी अब रोता रहता हूँ। बू। मेरी किस्मत में केवल राख है। बू। जेब में कोयले हैं। बू। फटीचर वस्त्र फटीचर, जूतियाँ भी टूटी। बू। इसी बात पर पत्नी भी रूठ कर मायके जा बैठी। बू। 30 साल बाद जब बुढ़ापा मेरे शरीर जवानी की दस्तक देता तो मुझे कोई पानी भी पूछने वाला नहीं होगा। बू। देखो मेरे बालों में कंघी नहीं, क्योंकि कंघी खरीदने के लिए मुद्राएं नहीं है। बू। तेल भी नहीं लगाया। जब भी मंदिर में मत्था टेकने गया तो धुएं टपकती देख पुजारी ने केस में कसकर ठुड मारी। भगवान के सिर पर धुएं चढ़ाएगा, चल भाग यहाँ से। बुर्र। लटें ऐसी हो गई हैं जैसे पेड़ की शाखाएं। देखो चिड़िया घोंसला बनाने पहुंच गई। बू। ची ची ची, पक्षी बन उड़ती फिरूं। ही। मैं कितना करमदला हूँ। देखो मेरी पूजा की थाली बिल्कुल खाली। कहाँ है इसमें धूप, कहाँ है इसमें अगरबत्ती, कहाँ है इसमें कपूर। बू। कहाँ है इसमें पान सुपारी तथ्या चूना ध्वजा नारियल गिरी। बू। कहाँ है पुष्प, कहाँ है फल, कहाँ है मिष्ठान। बू। कहाँ है कुबेर देवता। वास्तव में मेरे पास इन सब वस्तुओं को खरीदने की जितनी मुद्राएं थी वह बू उन दास्ता अपा ही हुई। उन तुम ये दशा अपा दा की हुई। थोड़े पैसा दा इंतजाम कर दे कुबेर देवता। तू ठुड मारना कुबेर देवता, तुम भी ठुड मत मारना कुबेर देवता। ता फिर की सच्चाई ही ओए, ये तो फिर मुझे ठुड मारी। वो और हाँ, और तूने यह ठुड अपने स्वयं मारी है। रो मत। अर्थात धन कुमार गुरु। मगर क्यों? अब तू ही बता कि मेरा क्या होगा। पैसा धन, क्योंकि तू धूर्त कपटी चालाक है। तुझे मूर्ख बनाने के लिए कुबेर देता तेरी यह मजाल। ओए बाबूजी, आखिर क्या हुआ कि कुबेर देवता ने झोले में हाथ डालकर बाहर निकाला। यह देख, झोला किसका है। क्या झोला देखकर हो गई सिट्टी पुट्टी गुम। आखिर तूने पहचान ही लिया ये झोले में तेरा है। तू नहीं पहचानता तो इसे
ये देख स्वर्ण मुद्राएं की थैलियाँ, ये तेरी हैं, और मुझे बहकाने के लिए तुझे कह रहा था तेरे पास जेब केवल कोयले हैं। ओह बू, ये देख शानदार बहुमूल्य वस्त्र, ये देख ये भी तेरे हैं ही। ये शानदार जूतियाँ, आ ये भी तेरी है नालायक बू। ओ अरे स्वामी गए अरे कहाँ गए स्वामी। ओह इसको तो तू पहचान ही गया होगा। वृक्ष के पीछे जाग कर तेरी हरकतें देख रही थी गुर्र। ये तेरी घराली कमबख्त गुर्र। नहीं नहीं, मेरे स्वामी को ठुड मत मारो। ये देख कंघी, ये देख साबुन, ये देख तेल। तू चाहता है ना धोकर कंघी करके तेल कर सकता था। नामुराद आह मर गया। और ये चिड़िया तेरे बालों में घोंसला बनाने नहीं आई। ये देख तूने अपने जाल बूझ कर उलझा हुए बाल और दाने का छिपा रखी है, जिसके यह चिड़िया चुगने आई है। चूं 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 चूं, चिड़िया आई दाना चुगने आई, चिड़िया ही बू। और ये देख धूप अगरबत्ती कपूर पान सुपारी ध्वजा नारियल पुष्प फल मिष्टान ही। तेरे पास सब कुछ है, तू धैर्य संतोष नहीं है। और जिसके पास ये चीज़ें नहीं होती धन लोग का के लोभी होते हैं। चल उठ खड़ा हो और मेरी पीठ अपनी ओर क्यों कर रहे हो देवता, ताकि तुझे आखिरी ठुड लगा सकूं ही स्वामी। तूने ये बताई थी ना मुझे धन कुबेर को प्रसन्न करने की यह तरकीब। गुर्र पड़वा दी ने मुझे कुबेर की भी ठुड। मुझे पिटते देख पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। आह आह, देवता की ही तो ओपड़ी है बू। रोबिन के हुड के तन मन में आग लग गई। कुबेर देवता तुमने मुझे ठुड मारी। तुम धन के देवता हो न, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई धनपति नहीं बन सकता न। किंतु अब मैं प्रण लेता हूँ गुरु, आज के बाद लोग धनपति तुम्हारी कृपा से नहीं बल्कि मेरी कृपा से बनेंगे। मैं स्वयं लोगों को धनपति बनने का संकल्प देता हूँ गुरु। आज के बाद चुटिया देवता का सारा आज के बाद चुटिया देवी आराधना करके उससे ऐसी शक्ति प्राप्त करूँगी कि भविष्य में कोई पति अपनी पत्नी की चुटिया न खींच पाए गुर्र। इसी के साथ कुबेर तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब बाकीलाल भी भीषण प्रतिज्ञा कर रखी थी। इन बाकीलाल लकड़हारे के समान लकड़ियाँ क्यों काट रहा है, इकट्ठी कर रहा है। इस मोटे मुछड़ मनुष्य राजा विक्रमचंद्र की मृत्यु के बाद मेरे हाथों होकर रहेगी और इस बार मैं बन कर रहूँगा विशालगढ़ का राजा। बुर्र मोटे मुछड़ सिर दी होनी है, इसलिए चिता की लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मोटे की चिता जलाने में विलम्ब ना हो गुर्र। इन अरे बाकी कहीं तेरी अरमानों की चिता न जल जाए। और इस बार बाकीलाल ने जैसे ही वह मोटी लकड़ी उठानी चाहिए, हें हे भाई मानव क्या हाल है, वहीं सांप बू। तभी तेरा मन दर्पण कहलाए पुची पुची ही। और वो बुरे सारे कर्मों का देव दिखाई पड़ता है, तेरा मन दर्पण कहलाए ही। वाकेलाल मैंने थाम ली, मंत्र पढ़ दिया, कृपा मत घबराइए। थाम लिए साफ ही प्यार से फेरो तो फन पर हाथ देता हूँ
हूँ, नहीं तो काट। ही फुसी फुसी, इसे दूर करो। बाकीलाल तू भयभीत मत हो, ये पाप नाशक पप्पू। जो कोई पाप का पप्पू चलाता है उसके घर में सांप का चप्पू भेज देता हूँ, अर्थात इस सांप को जिसका नाम है पप्पू। ओह, तब मेरा चप्पू चलाता है पापी बच नहीं पाता। बाकीलाल आज ये चप्पू तुम्हारे हाथ चलेगा। ही बाकीलाल, नन्ना बाकीलाल पप्पू केवल पापियों का नाश करता है, इसलिए मुझसे मत डरो। ही बाकीलाल, यदि याद रखियो चोरी करना पाप है, थारे घर में माँ बाप है। इतना कहते हुए चप्पू अपने चोर के घर पर मिलेगा। बाकीलाल याद रखियो चोरी करना पाप है, थारे घर में माँ बाप है। इतना कहते ही चप्पू तुझे चोर के घर में मिलेगा। ही लेकिन फिर तो हमेशा मेरे घर में ही मिलेगा। बू, मेरा मतलब है इसकी मुझको क्या आवश्यकता है। पाप नाशक देवता पप्पू को अपने चप्पू की मेरे गिरेबान में छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बाकीलाल मरता न क्या ना करता। चप्पू बेटे कितनी अच्छा हो, कितना प्यारा कितना भोला है। ये तेरे रहने की जगह नहीं है। मेरे रहने की जगह तो वन में है। यहाँ से तू चाहे आ जा सकता है। चूहे चिड़िया स्वादिष्ट भोजन खा सकता है और शाकाहारी हूँ। हिस पुस। ओह, चली चली फिर चली पप्पू की पूंछ चली। चल मेरे घोड़े बूहू, यह घोड़े निगोड़े। चल मेरे निगोड़े ही, चल मेरे, चल फिर दौड़ ही। और टुल ने जो ठानी थी वह उसको पूरा करने में जुट गया। हे देवी चंडकट लटकट चलकट, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस दिव्य तलवार को चलाकटा को उठा पाने में समर्थ हूँ। तू अवश्य ही ऐसा करने में समर्थ होगा रॉबिन हुड, किंतु उससे पहले तुझे मेरा पिलगोजे का अचार का भोग लगाना होगा। ओह, तिलगोजे का अचार, मुझे मालूम है कि तिलगोजे का अचार का प्रसाद से प्रसन्न होती है ये। ही तो फिर जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ही मिल गई मुझे चलता शक्ति युक्त तलवार। इसकी विशेषता है यदि मैं चलता मंत्र बोल कर इस तलवार को किसी के आगे कर दूं तो स्वयं अपनी गर्दन कटवाने चला आता है, इसलिए इसका नाम चल लटा छटा है। और टुड लकड़ी की उस काठी पर जा बैठा। अब आरंभ होगा मेरा अभियान। यह लकड़ी की काठी कटौती मंत्र पढ़ने से बन जाएगा मेरा घोड़ा काटू। और फिर कटौती कटौती मंत्र पड़ा, लकड़ी काटी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पर मारा थोड़ा। ही और दौड़ा 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 दुम उठाकर दौड़ा। ही चल मेरे काटू दौड़ लगा। ही तिन ही तिगड़ तिगड़ तिगड़। और जादू का घोड़ा, जादू की तलवार, अब आएगा मज़ा थोड़ा थोड़ा। हम संध्या होने से पूर्व विशालगढ़ नगर में पहुंच जाना चाहिए। राह सुनसान है और चारों ओर डाकुओं का भरोसा नहीं। रूप रूप दमले नहीं कि भरोसा नहीं कि रूप दमके और डकैती डाल दे। हमारे काफिले में तो घोड़ा नहीं है, ये बैलगाड़ी की टापों का सवर कहाँ से आ रहा है। तगड़ तिगड़ तिगड़ तिगड़।
वो देखो, वो तो डाकू, कोई डाकू लगता है, वो अकेला डाकू। अकेला डाकू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसके तो हम निपट लेंगे ही। इससे तो मैं अकेला ही निपट लूँगा। खबरदार, मेरा नाम बिन रॉबिन हुड है, और मैं अमीरों को लूटता हूँ और मुकाबला करने वाले को काटता हूँ ही। मुझे तलवार निकालने के लिए विवश मत करो, चुपचाप अपना सारा धन मेरे सुपुर्द कर दो ही। गुर, चुपचाप, तो हम यहाँ राजा को भी कुछ नहीं देते। मेरा मत बल है इत्यादि। हाँ, हम तो खुद डाकू को बोलकर हंसी खुशी देते हैं। आखिर डाकू लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या ही। मगर क्यों डाकू रॉबिन हुड, आज तो हम उपले पातने के लिए गोबर के सिवा कुछ नहीं ले जा रही। तो हमारा व्यापार का सामान, धन इत्यादि लेकर हम कल इसी समय गुजरेंगे। एक डाकू की नाक धन की तुरंत सूंघ लेती है। मेरी नाक गोबर में से धन को सूंघ रही है, और फिर गोबर तुम्हारी गाड़ियों में भरा है, मेरे मस्तिष्क में नहीं। चुपचाप गोबर से लदी इन गाड़ियों को यहाँ छोड़कर दौड़की संख्या 11 हो जाओ, अन्यथा मैंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली तो धन से भी जाओगे और जान से भी। हमला। अबे, डाकू बनने का शौक था तो कम से कम दल बल तो साथ साथ तो दावा बोलता। अर्थी, तो अब हम सब मिलकर तेरी काटी काटी कर देंगे, और जो कुछ तेरे पास है उसे भी लूट लेंगे ही। मुझे अपनी तलवार चलकटा निकालने पर विवश कर दिया। झुमका गिरे रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, ये था चलकटा का मंत्र। अब तुम देखोगे इसकी धार का कमाल। चलकटा, अरे यह क्या, हम तो इसके हाथ में तुम्हें तलवार की तरफ उड़ते जा रहे हैं। और खचाक, व्यापारियों का हर्ष देखकर शेष बचे व्यापारी अपने प्राण बचाकर भागे। भागो, ये तो अकेला ही डाकू हम सबको भारी है बू। और हाँ, कम भक्तों ने धन को गोबर की बनी झोपड़ियों में छिपाया। गणतंत्र सुरक्षित पहुंचने की चाल तो अच्छी थी ही, मगर इनको नहीं पता था कि इनका सामना किसी ऐरे गैर नत्थु खैरे से नहीं बल्कि डाकू रॉबिन हुड से हो रहा है ही। वाह, 2 बोरी भरकर स्वर्ण मुद्राएं ही। अब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं बेहद निर्दयी और कुबेर देवता के ठुकराए गए व्यक्तियों को देकर और उसे धनी बनाकर तोड़ूंगा कुबेर का विमान, और ऐसे कई निर्धन व्यक्ति को मैं धनी बनाऊंगा। भगवान के नाम पर दे दे, भगवान मुझे तेरे काम में तरक्की करेगा। डाकू के काम में तरक्की अच्छी है ये बात। लो फिर, आज से ये धन तुम्हारा हुआ, और आज से तू धनपति हो गया। विक्रम सिंह के दरबार में दुहाई मची थी, महाराज दुहाई, डाकू टुंड ने हमारी लूट लिया। सेनापति, डाकू टुंड को पकड़ने का क्या होगा? सेनापति, महाराज ऐसे डाकू को चुटकी मारते ही पकड़ लेता हूँ, इसलिए इसके लिए क्या लेना, फिर भी मुझे आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। बाकीलाल, तेरे पास चप्पू सांप है, चोरी के डाके के धन का पता लगा सकता है।
यदि तू इन व्यापारियों का धन का पता लगा ले तो लोग तेरे रुआब मानेंगे, और राजा बनने के लिए धनी व्यक्तियों के संयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है। महाराज, डाकू टुंड को पकड़ने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बता दें कि इन व्यापारियों का धन कहाँ है। नहीं है, ये बता सकता हूँ कि इन व्यापारियों का धन कहाँ है। बाकेलाल, क्या तुम बता सकते हो, मगर कैसे? सीधी सी बात है महाराज, चोरी का डाका डालना पाप है, और तेरे घर में सांप है ही क्या मतलब ये महाराज कि जिसके चोरी की होगी उसके घर में सांप होगा। और बाकेलाल के निर्देश में घर घर की तलाशी ली जाने लगी। हमारा धन मिल जाएगा न बाकेलाल? अवश्य मिलेगा। जहाँ पर धन होगा वहीं पर होगा दुष्ट डाकू टुंड, और ऐसे सांप को मारना मत। सिर दी। बाकेलाल जी, घर से सांप निकल रहा है, उस घर में को घेर लो ही। और सैनिकों ने घर को घेर लिया। वो घर उसी भिखारी का था। क्या यही डाकू टुंड है? नहीं, ये नहीं, नहीं ये वो नहीं है। बू, सारा धन यहीं पर मिला है। यही है हमारा धन। बाकेलाल जी के कारण हमारा धन हमें वापस मिल गया। बाकेलाल की जयकारा गूंजा। बाकेलाल की जय। बता, ये धन तुझे कहाँ से मिला? गुर्र, मुझे ये सारा धन डाकू रॉबिन हुड ने दिया था। मैंने उसे भीख मांगी तो उसने मुझे दिया सारा धन। हाँ, ये डाकू नहीं हो सकता, मैं इसे जानता हूँ, ये मेहनती भिखारी है। वो बाकेलाल जी, हम आपके उपकारी हैं। ये मुद्राएं आपको पुरस्कार में देना चाहते हैं। इनको निर्धनों में बांट दो। और बाकेलाल की जय। इन छोटी मोटी थैलियों से मेरा भला होगा, इसलिए मैंने इनाम की भारी स्वर्ण मुद्राएं इन लोगों में बंटवा दी ही। और उधर भिखारी को बनाया धनी, ताकि मैं कुबेर का विमान तोड़ सकूं। किंतु बाकेलाल के कारण भिखारी हो गया, फिर से भिखारी। गुर्र, परंतु एक भिखारी को पुनः भिखारी हो जाने से कुछ नहीं हो सकता। और इस बार रॉबिन हुड पहुंचा एक मंदिर में। पुजारियों, सोने की मूर्ति मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो मेरा नाम डाकू रॉबिन हुड है। भगवान की मूर्ति लूटोगे और मुझे लात मारेगा, पाप लगेगा। बात ही नहीं बना पुजारी, पीछे हट। इस मूर्ति को यहाँ से ले जाऊंगा। मैं जानबूझकर डाकू के टुंड के बिल्कुल निकट खड़ा हो गया था, ताकि मुझे लात मार दूर फेंक दे, वरना मुझे इसे लड़ना पड़ता। तब हो सकता था मैं जान से मार देता। अरे कोई है, रोको। जब जब उस भगवान ही नहीं रोक पाए तो हम क्या फिर हम भी इंसान क्या रोकेंगे। और डाकू भगवान की मूर्ति लूट ले गया। कम से कम शोर मचाओ ताकि दूसरे लोगों को पकड़ने की चेष्टा करे। वो चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मूर्ति ले गया डाकू टुंड, मूर्ति ले गया। पकड़ो पकड़ो। मुझे भगवान शंकर ने सपन में बताया था कि चोरी डाके लूट माल वहीं पर मिलेगा जहाँ पर सांप होगा। चलो चलो ही। चप्पू सांप मुझे नागरिकों में लोकप्रिय दिलाएगा ही। और सांप मिल गया, वह रहा सांप। मूर्ति पीछे घर में होगी। मूर्ति मिल गई। अरे ये तो भगवान की मूर्ति है। चोर चोर। तो यह डाकू टुंड, मैं बेकसूर हूँ। ये डाकू टुंड नहीं है। हाँ, ये मूर्ति तो मुझे स्वयं डाकू टुंड ने दी थी। वो लकड़हारे ने सारा हाल सुना दिया। तब बाकेलाल मूर्ति का पता माकेलाल के कारण चला। सांप, चप्पू,
वैसे भी चोरी का पता लगाने वाला था। सांप चप्पू वैसे भी चोरी का पता लगाने वाला था। अब ये सारा शरीर सांप की बजाय मुझे मिल रहा ही। बाकीलाल की जय। परंतु वह अकेला डाकू इतने दुस्साहस कार्य कैसे कर पा को अंजाम दे पा रहा है, क्योंकि वह राजा विक्रम सिंह का खजाना लूट कर मुझे नहीं दे सकता। चप्पू को लूट का धन का पता भी मैं नहीं चलने दूंगा। फिर एक कंगाल और एक फकीर व्यक्ति को राजा सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर विशालगढ़ का सबसे धनी और लोकप्रिय व्यक्ति होने के कारण मैं राजा बनूंगा। वो मारा ही। बाकीलाल की खुश हो गया, उछला। क्यों उछल रहा है ही? इसको क्या बताऊं मैं क्यों उछला? हाँ, ये कह देता हूँ ही मैंने घोड़े को ऐड उछल कर बैठता हूँ और भूल गया था इस समय चेतक पर नहीं बल्कि रथ पर यहाँ आया था ही। मगर वो कमबख्त डाकू टुंड मुझे मिलेगा कब और कहाँ? वो डाकू टुंड तो वहीं पर था, किसी की निगाह उस पर थी। बाकीलाल गुरु, तूने दूसरी बार काटा है मेरा रास्ता। अब तुझ किस से पड़ा है तेरा वास्ता? गुरु, आज कुछ तो बहुत होगा कुबेर, मगर उसकी यह खुशी अधिक देर नहीं रहने देने वाली। गुरु उसी रात्रि। अरे ये क्या, मैं उठ कर रहा हूँ। बाकीलाल, हिला मत हिल, हिला मत, थका वट उतारने दे। खुशी खुशी। और बाकीलाल उठता हुआ जा पहुंचा कटहल के खंडरों में। मैं यहाँ आ गया, तुझे अपनी मृत्यु के निकट आ गया। बाकीलाल ही, तू कौन है? मैं डाकू रॉबिन हुड हूँ। आह, तो फिर डाकू रॉबिन हुड तो मुझे मिलना चाहता था ही। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ताकि मैं भगवान शंकर का सांप से ताकि तुझे भगवान शंकर के सांप से डसवा सकूं। वही सांप तो मुझे तेरे लूट होने का धन पता बता रहा है। दुष्ट डाकू, तुम्हें मुझे उस वरदान भी वह सांप तो मुझे तेरे लूटे हुए धन का पता बता रहा है। दुष्ट डाकू, उन्होंने मुझे ये वरदान दिया है, यदि डाकू ठुड मेरा कोई अहित करता है तो चेष्टा करेगा उल्टे अहित उसी का होगा। अर्थात यदि तू मेरा हाथ काटेगा तो तेरा भी हाथ कट जाएगा। यदि तू मेरी आंखें निकालेगा तेरी भी आंखें निकल जाएंगी। तू यदि मेरा सिर काटेगा तो तेरा स्वयं कट। इस बात में क्या प्रमाण है? हाथ कंगन को आरसी का, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, जो मन में आए काट, फिर देखूं तमाशा ही। गुरु, तमाशा तेरे अंग भंग नहीं का देखूंगा कि मुझे तमाशा तेरे अंग भंग का देखूंगा या अपने का। तूने मुझे बिना ठुड मारे ही रुला दिया, लेकिन चोरी का माल पकड़वा कर तूने क्या मिलता है? मैं ये चाहता हूँ कि चोरी डाकी का माल का पता न लगाए, नहीं तो मैं कुबेर देवता को मजा कैसे चखा पाऊंगा। यदि तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूँ तो फिर तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुझे राजा विक्रम सिंह का खजाना लूट कर मुझे देना होगा। अगर मैंने केवल निर्धनों को धनी बनाने की सौगंध खाई है, मैं कौन सा धनी हूँ? बहुत तू मेरे रथ उनका कोतवान निर्धन है, मेरी बावर्ची निर्धन है, मेरा धोबी निर्धन है, मेरा माली निर्धन है, मेरे दास दासी सभी
तो निर्धन है भू। फिर इतने सारे निर्धनों के रहने वाले बाकीलाल कैसे धनी हो सकता है भू। तुम बिना ठुड मारे ही मुझे दूसरी बार भी रुला दिया बाकीलाल। मैं समझ गया, अब मैं संसार का सबसे निर्धन इंसान। तू समझ तू संसार का सबसे निर्धन इंसान है, इसलिए मैं तुझे धनी अवश्य बनाऊंगा भू। मैं राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटूंगा और यह खजाना लाकर धन लाकर तुझे दूंगा भू। ओ मारा ही, अब राजा बनने मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी समय माँ कसम बीमारी कली, जब तक तुम्हारा पीलिया रोग का ग्रस्त पीला हल्दी जैसा चेहरा न देखूं मुझे चैन नहीं आता। तुम्हारी नाक टपकती देखता हूँ तो मेरे मन में मयूर नाच उठता है। तुम्हारे हाथ में बने फोड़ा इससे भरी मवाद को चेहरे पर चेचक के दाग देखकर मैं पागल हो उठता हूँ। हाय रब्बा, कितना सोना रब नू बनाया, दिल करता है देखता ही रहूं। मेरी बीमार कली ही, कहो ना प्यार, कहो ना प्यार है, परंतु कसमासुर, क्या तुम सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हो बू। तुम्हारी कसम अवश्य ही करूंगा, पर बीमार कली कौन नहीं है। मुझे 50 बीमारियों कौन नहीं है, मुझे 50 बीमारियां हैं और तुम्हें भी। तुम्हारी जान की कसम, तुम्हारी इसी विशेषता के कारण मैं तुम्हें पर मर मिटा हूँ। शैतान कसम, तुम्हारी सारी बीमारी मुझसे विवाह करते ही दूर हो जाएंगी और मैं ऋषि कूड़ाचारी के वरदान से है वरदान दिया था कि थोड़ा मुझे अभी थोड़ा समय और प्रतीक्षा करनी होगी ही, क्योंकि यदि राक्षस होते हुए भी मैंने तुमसे अर्थात एक मानव कन्या से विवाह कर तो राक्षस ऋषि बनाए काम की टांग अड़ाए चारिये के श्राप परिणाम से मैं कुत्ता बन जाऊंगा। किंतु इसलिए माँ कसम, सर्वप्रथम मुझे मानव बनने का जुगाड़ करना होगा ही। और मानव बनने के लिए मुझे ऋषि रास्ताचार्य ने मुझे एक रास्ता सुझाया है। यदि मैं इंसानों की बस्ती के राजा बन जाऊं तो मानव भी बन जाऊंगा और विद्या की कसम विशालगढ़ का राजा जरूर बनकर दिखाऊंगा ही। और मेरी सभी रोग केवल एक ही राक्षस से विवाह के पश्चात ही ठीक हो सकते हैं। किंतु मैं जानती हूँ हमारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं एक राक्षस से विवाह किया तो ऋषि कलोसाचार्य क्लेशाचारी के श्राप के कारण मेरा जलकर भस्म हो जाऊंगी। और उन्होंने मुझे ये उपाय भी बताया था कि यदि मैं कोई राक्षस कृत कर लूं तो मैं राक्षस ही बन जाऊंगी और हमारी जोड़ी कोई खोट नहीं रहेगा और मैं राक्षस कासासुर को अपनी पति बना कर ही रहूंगी ही। और अब सवाल ये उठता है कि मैं राक्षसी कृत्य करूं कौन सा ही बू। और दूसरी ओर रॉबिन हुड काटू पर सवार होकर राजा विक्रम सिंह के महल में दमका। उसे बहुत से सैनिकों ने घेर लिया। दुष्ट डाकू रॉबिन हुड, तूने यहाँ आकर भयंकर भूल की है। तू चारों तरफ से घिर गया है, अब तेरे बचने का कोई मार्ग बंद हो गए हैं। अब तू रा, रा, राज खजाना तो क्या स्वर्ण मुद्रा भी नहीं लूट सकता। अब तू अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी भलाई इसी में है। तू अपने हथियार फेंक कर अपने घोड़े से नीचे उतरा। अब अब खुद को हमारे हवाले कर दे और दंड भुगतना होगा। अब
जो फैसला होगा महाराज विक्रम सिंह करेंगे। महाराज ये है वही डाकू ठुड है। आखिर ये यहाँ पहुँच गया। महाराज धनपति को कंगालपति बनाने ही हाथ को लगाम हो तो घोड़ा काबू में रहता है, और तलवार हो तो दुश्मन। और डाकू टूट ने अपनी तलवार खींच ली और चल 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 चलाया चल कटाया ही। अरे अरे ये क्या, हम तो इसकी तलवार की तरह उड़ रहे हैं। चल कटा मतलब आकर सिर कटा, बड़ी खतरनाक तलवार है। और साथ ही तुम्हारे सेना थोड़ी देर में अपने सिर कटा बैठेगी ही। डॉक्टर हमें सिर झुका सकते हैं लेकिन सिर कटा नहीं सकते। सेनापति अपना उल्टा बोल और नामुराद सीधा बोलने का समय कहाँ है भू। महाराज जी अनर्थ हो गया, हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। हमारे पास सोचने का समय नहीं है भू, लेकिन हम क्या करें भू। हमारे सैनिक प्राण अधिक मूल्यवान है महाराज। फिलहाल तो रॉबिन हुड को राज खजाना ले जाने का दे दें और उसे खजाना देने के बहाने उलझाइए। मैं उसे छुटकारे का कोई उपाय सोचता हूँ। अगर खजाना दे दिया तो फिर आपा की हुआ भू। महाराज अगर वो नहीं ऐसा नहीं हुआ तो भी आपा द की हुआ भू। और ठहरो, उसको सम्मानपूर्ण भीतर ले आओ, हम उसे खजाना देने के तैयार हैं। उन भैया तलवार चलाना बंद करो, महाराज खजाना देने को तैयार हैं। मैं तलवार कहाँ चला रहा हूँ, मेरी तलवार तो आगे शत्रु चलते हैं ही। और डाकू टुंड भाई, तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है। लस्सी पेश करो। और स्वादिष्ट लस्सी इसकी मूर्छित होने वाली औषधि नहीं मिलानी हुई। महाराज मुझे सब पता है कि तू लस्सी पिलाना कर लस्सी में पर रस्सी पर टांगना चाहता है गुरु। मैं डाकू केवल लूटा हुआ खाना खाता हूँ गुरु। महाराज अल्लाह जल्दी कर खजाना दे, आना था पेट फाड़ कर बाहर निकाल दूंगा। खजाना हम बाहर बैलगाड़ियों में भरवा रहे हैं, मगर वह फलाहार तो कर सकते हो। कह दिया ना, मैं शत्रुओं के परोसे हुए भोजनों और मिष्ठान इत्यादि नहीं खाता। अरे खजाना बैलगाड़ियों में क्यों लादा जा रहा है? खजाना घोड़ा गाड़ी रथ मंगाओ गुरु। घोड़े तेज चलेंगे तो रथ का खजाना गिर सकता है, बैलगाड़ी ही ठीक रहेंगी। हम अपने सैनिकों को तुम्हारे पीछे नहीं भेजेंगे वो। खामो, जैसा का वैसा करो, अन्यथा चल कटा को सबके सिर उतारने का आदेश दे दूंगा। जैसा कहता है वैसा करो। वो मर गए। और बाकीलाल भी बहाना बनाकर तुरंत वहां से खिसक लिया। मैं पीछा करता हूँ। बाकीलाल, यदि खजाना वापस न मिला तो राजपद त्याग करना होगा, क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति को राजपद का कोई पद के योग्य नहीं रहता। और बाकीलाल तयशुदा स्थान पर डाकू ठुड्ड से मिला। बाकीलाल, यह रहा तुम्हारा सारा खजाना, अब तुम मेरा रास्ता नहीं काटोगे ही। यहाँ आने से पहले मैंने चोरी का धन का पता बताने वाले सांप को कैद कर लिया ही। और मोटे मुचड़, अब तुझे राजपद त्यागना ही होगा। विशालगढ़ का लोग मुझे बनाएंगे राजा। और बचा खुचा खजाना बाकीलाल चुपचाप लेकर महल में छुपा दिया। अब मैं राजा का चुनाव होगा, मैं यह खजाना लोगों को दिखाऊंगा। और बाकीलाल निराश से मुंह लौटा और वापस विक्रम सिंह के पास। क्षमा करें महाराज, डाकू का कुछ पता नहीं चला, मगर धन का तो पता चल सकता है बाकीलाल ही। अब नहीं, अब संभव नहीं है महाराज। महामंत्री जी, यह देखिए, चोरी करने वाला धन पता लगाने वाला सांप
रात को मर गया। बू ता फिर की होगा, और मैं अपने आप को राजा पद से त्याग करता हूँ। महाराज, नियमानुसार के मुताबिक विशालगढ़ का राजा कोई धनवान व्यक्ति ही बन सकता है, मगर वो धनवान व्यक्ति कौन है? वो बाकेलाल हो सकता है, क्योंकि बाकेलाल आए दिन कीमती तोहफे और सोना भूषण, हीरे मोती, जवाहरात आदि मिलते रहते हैं। बाकेलाल, तुम्हें अपना धन सबको दिखाना होगा। मुझे मुझे पता था, पता नहीं महाराज वो धन कितना है, क्योंकि मैंने कभी गिना नहीं। गिनता तो दूर, मैंने देखता तक नहीं हूँ। तो अब देख लेते हैं। वो मारा, अब मेरे राजा बनने के विलम्ब नहीं है रह गया। अब मोटे को मारना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो पता नहीं महाराज वो धन कितना है, क्योंकि मैंने कभी गिना ही नहीं। जितना धन तो दूर, देखना भी नहीं। और बाकीलाल खजाना देखकर महामंत्री ने ऐलान किया, इतने अधिक धन का राजा राज्य में किसी के पास नहीं हो सकता। आज विशालगढ़ के राजा बाकीलाल। तो फिर मैं रानी के साथ तीर्थ पर निकलता हूँ। यह कैसी हो सकता है महाराज? अभी आप मेरे राज्याभिषेक तक तो रुकना होगा। नहीं तो फिर ठीक है, मैं उसके बाद तीर्थ पर चला जाऊंगा ही। और विक्रम सिंह ने बाकीलाल का अभिषेक महारानी सुनलता तथा मिलकर किया। बाकीलाल, अब हवाले वतन साथियों। राजा बाकीलाल की, ठहरो, राजा नहीं बनने, राजा मैं बनूंगा ही। और ईमान कसम, कोई रास्ते में आया तो उसे कच मासूर के हाथों बचेगा नहीं। राक्षस कच मासूर, इसकी नज़र विशालगढ़ पर के राज सिंहासन पर है, मगर हमने तो अपना राजा चुन लिया। बाकीलाल हमारा राजा है। बाकीलाल, तेरी चटनी पीस कर पी डालूंगा। बाप रे, यह मुसीबत अचानक कहाँ से आ गई? बाकीलाल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाकीलाल, पहले जान बचा ले। हाँ हाँ, तुम्हारा राजा डर कर भाग गया है। अब जल्दी से राज मुकुट मुझे पहना दो। बू महाराज, फिर वही हाल। ये हाल कै महाराज, फिलहाल तो ये जैसा कहता है वैसा करो। और जब बाकीलाल की पीठ दिखाकर भाग गया तो फिर इसका सामना कौन करेगा? और महाराज ने राक्षस को राजमुकुट पहना दिया। आज से तुम विशालगढ़ के राजा। और राजमुकुट धारण करते ही मुझसे इंसानी गुण आ गए ही। अब मैं मानव में परिवर्तन हो गया। और ऐसा महाराज के पुण्यों से प्रभाव से हुआ है। महाराज, अब आप सिद्ध तीर्थ पर निकले हुए। किंतु महाराज, क्या बाकीलाल से भेंट न कीजिएगा? उसका अर्थ की सूरत नहीं देखना चाहता। हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गया। और कसमासुर प्रशंसा से भरा तुरंत बीमार कली की भेंट करने निकल गया। बीमार कली को पता चलेगा कि मैं मानव बन गया हूँ तो वह मुझसे विवाह करने के लिए प्रशंसा से नाच उठेगी। और विक्रम सिंह रानी सुनलता और तीर्थ पर निकल गया। रुक जाओ मानो। विक्रम सिंह रानी सुनलता के साथ तीर्थ को निकला था। अब रुक जा मानव, तुझे डाकू पुकारता है। मैं तुझे धनी बनाऊंगा ही। अरे राजा तू, तुझे तो मैंने निर्धन बनाया था। वो दुष्ट डाकू टुंड, तेरे कारण ही हम दर दर की भटकने पर विवश हुए हैं। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा ना मुराद। ओह, मुझ पर तलवार चलाने वाले
को यदि मैं ठुड्ड लगा देता हूँ वो तो फिर वह हिरण बन जाता है। ओह महाराज, फिर मेरा क्या हो? और चल, मैं चला किसी धनी को बनाने, अपने शिकार की खोज में बीमार कली भी बहुत दूर, अधिक दूर पर ही थी। अपने शिकार की खोज में बीमार कली भी अधिक दूर पर नहीं थी। एक राक्षसी विकृति करने में मैं राक्षसी बन जाऊंगी। फिर मेरा विवाह कस कसगासुर से संपन्न हो जाएगा। वो कौन है रे? तेरी मृत्यु। अब तू मेरे हाथों मरेगा ही, परंतु तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? फांसी, तुम्हें फांसी का भी भय नहीं है? वो फांसी का भय इंसानों को होता है। मुझ जीव हत्या करने, एक राक्षसी कृत्य करना है, उसके पश्चात मैं राक्षसी बन जाऊंगी। किंतु जीव हत्या की ही करनी है तो तू क्यों मारती है? उस हिरण को मार ले। बात तो तेरी सही है, मैं हिरण को मारती हूँ क्योंकि जीव हत्या सबसे बड़ा राक्षसी कृत्य है। नहीं महाराज, अरे बाप रे, अरे बाप रे, जान बची। और दूसरे पल, अरे हिरण तो मोटे विक्रम सिंह में परिवर्तन हो गया। तो क्या राजा हिरण बन गया था? ओ दुष्ट डाकू ठुड, जादुई श्राप शायद कुल्हाड़ी से से टूटा हुआ था। बाकीलाल दुष्ट, तूने ही मुझे हिरण पर वार करने को कहा था। मैं तू नहीं बचेगा बाकीलाल। बाप रे, ये तो क्रोध से भरी मेरी तरफ आ रही है भू। किंतु इससे पहले वो कुल्हाड़ी का प्रहार से बाकीलाल का सिर उड़ा देती। अरे ये बीच में कौन आ गया? अरे बाकीलाल, ये दुष्ट कसमासुर है जो राजा बनते ही राक्षस से मानव में परिवर्तन हो गया था। आह बीमार कली, ये क्या किया? तूने ही कुल्हाड़ी मार दी, मेरा अंत कर दिया। कौन हो तुम? कौन हो? हम तो तेरे आशिक है, सदियों पुराने कसमासुर। वो मैं नहीं मानती वो, चाहे तू माने चाहे ना माने, किंतु ये सच है, मैं कसमासुर ही हूँ जो तुमसे विवाह करने के लिए मानव बन गया। पूर्ण अपा चलता है। अरे मुझे क्या हो गया? राक्षसी कृत्य करने ते ही मैं राक्षसी बन गई। तभी ही आज मोटा माल पीरागढ़ को लूट कर लाखों का माल हाथ लगा है। इस धन को मैं किसी निर्धन को धनी बनाऊंगा ही। और ठीक तभी, अरे मेरी कुल्हाड़ी, ये तो डाकू ठुड है। ओह ये क्या हुआ? मेरे लकड़ी के घोड़े कटासुर को कुल्हाड़ी के प्रहार से कुल्हाड़ी और लकड़ी ने सांप नेवले का बैर होता है। वो काटू ही मेरी जान है, लेकिन मैं फिर थी नहीं तक मर सकता था जब तक कोई चिता मेरे सामने न हो। अरे यह क्या? यह चिता ही तो है, किसने बनाई? ये चिता मैंने विक्रम सिंह के लिए बनाई थी। बू ओह बाकीलाल, मैंने तुझे दिया राजा विक्रम सिंह का सारा खजाना और तूने मुझे मृत्यु। अब मेरी चिता पर अग्नि देगा बाकीलाल, मेरा खजाना तुम्हारे पास है ही। और तभी
दुष्ट कुल्हाड़ी तेरे कारण तूने मेरे पति को मार डाला। ये डाकू ठुड्ड की पत्नी लगती है। तुझे मुझे मारा, मैं तेरी चुटिया घुमा दूंगी दुष्टा। ओह, यह क्या! तब के पश्चात मेरी चुटिया में अग्नि शक्ति भर दी थी। यदि कोई मेरे इसे उधेड़ा तो भस्म हो जाएगा। ओह मेरी जान, ओह मेरी जान मेरे स्वामी में थी, इसलिए होना चल दी हूँ। आह, मैं मरी। बाकीलाल, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल है। वो खजाना अब विक्रम सिंह को वापस करना होगा। बाकीलाल ने अपनी जान बचाने के लिए कहानी गढ़नी शुरू करी। महाराज, डाकू टूट का अंत तब तक संभव नहीं था जब तक कोई ऐसी युक्ति उस पर ऐसा पशु एक ऐसे पशु पर प्रहार करके राक्षस न बन जाती जो पहले राजा हो और फिर साधारण इंसान और फिर हिरण बनाओ। यदि डाकू ठुड का अंत नहीं होता तो वह दुष्ट अपनी तलवार से चटकला से संसार के तहलका मचा देता और कासमासुर भी लोगों का जीना आराम कर देता। जैसे ही मुझे शंकर भगवान ने इस रहस्य का पता चला, मैंने सारा प्रबंध रच डाला। बेड़ा गर्क हो। यदि मुझे यह सब घटनाएं का अभ्यास होता तो मोटे का खजाना लुटवाता ही क्यों? राक्षस तो मोटे को आकर मार ही डालता। बाकीलाल तो दे फिर पूछी ही। कुबेर देवता मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। ओ टूट में को सबक सिखाने के लिए सांप का पच्चू मैंने भी चलाया बाकीलाल ही। इसलिए अब जो खजाना तू राजा को लौटाएगा वो मैंने दोगुना कर दूंगा और वह कहलाएगा कुबेर का खजाना। हा 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 ही, भगवान की जय हो।